नमस्कार। इश्क मोहब्बत और सरकारी नौकरी में आपका स्वागत है। आज पढ़ रहे हैं क्लास 6 लेसन 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख तत्व क्या क्या हैं। चलिए हम पहले तो एक टॉपिक पे बात करते हैं, वो है अपार्थाइड। अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रंग भेद, किसी भी नस्ल के ऊपर क्या करना, भेदभाव करना। According to apartheid law in South Africa, black, Indians and colored races were not allowed to mingle with each other or to use common facilities. Ambulance meant for white people would always well equipped, but not for blacks. Bus stop trains are separated from each other. Okay, I mean to say कि एपार्थाइड यानी कि रंग भेद सबसे ज़्यादा जो है मतलब दक्षिण अफ्रीका में था। और वहाँ पे मतलब ऐसे सिचुएशन थी कि जो काले लोग हैं, गोरे लोग हैं, या भारतीयों जैसे हम लोग भारतीय लोग किस में आते हैं, सामने लोगों में आते हैं ना। हमें काला कहा जा सकता है ना हमें गोरा कहा जा सकता है। ओके, तो ऐसे लोगों को एक दूसरे के साथ बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। बस स्टॉप अलग हुआ करते थे, एम्बुलेंस अलग हुआ करता था। जो वाइट्स थे उनके एम्बुलेंस में सारी फैसिलिटीज़ होती थी, और जो सांवले और ब्लैक लोग होते थे उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती थी। ओके, नेक्स्ट। Hector Peterson was against learning Africans language, the language of that white spoke, but he wanted to learn their own language Zulu. अब देखो क्या है, ये जो एक हेक्टर पीटरसन थे जिनको गोली मार दी गई थी 1976 में आई गेस। तो उनको गोली मार दी गई थी, तो किस लिए मार दी गई थी? क्योंकि वो जो है जूलू भाषा सीखना चाहते थे, जो अश्वेतों की भाषा थी, मतलब जो ब्लैक्स की भाषा थी। लेकिन उनको ज़बरदस्ती क्या सिखाया जा रहा था? अफ्रीकन सिखाया जा रहा था, जो वाइट्स की भाषा थी। ओके, नेल्सन मंडेला, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस सक्सीडेड अगेंस्ट अपार्थाइड इन द 1994 साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। 1994 में जो है दक्षिण अफ्रीका क्या हुआ है, लोकतांत्रिक देश बन गया। और कौन सी पार्टी का शासन रहा? अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का शासन रहा। नेता कौन रहा? नेता जो है नेल्सन मंडेला रहे। राइट। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड। जितने जो मतलब लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे सरकार जो है एक फिक्स समय के लिए होता है, जैसे कि भारत में 5 साल के लिए होता है। अदर वेज टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका तो है रैली निकाल के। अगर हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ हो रहा है या सरकार हमारी बात नहीं मान रही है, तो रैली निकाल सकते हैं। दूसरा, सिग्नेचर कैंपेन कर सकते हैं। मतलब मान लो मैंने कोई प्रस्ताव रखा और मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ देश में लागू हो, तो मैं जितने लोगों की संभावना होगी मैं उतने लोगों से उसमें सिग्नेचर करा के क्या है कंसर्न अथॉरिटी को दूंगी कि हाँ ये इतने लोग इस काम को चाहते हैं, धरना दे करके और स्ट्राइक्स, ये सारी चीज़ें करके। बाई ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट्स दैट सीक टू चैलेंज द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शंस। अब हम जब ये सारे काम करेंगे तो क्या होगा, गवर्नमेंट जो है अपना काम करेगी। जब हम आंदोलन करेंगे तो गवर्नमेंट अपना काम करेगी अच्छे तरीके से। न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड टीवी ऑल्सो अ रोल इन डिस्कसिंग गवर्नमेंट इशूज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अखबार में, पत्रिका में और टेलीविज़न में भी जो है हम मतलब बहुत सारे इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, जिससे क्या है हमारे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है और लोकतंत्र जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है और जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व करता है। कन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डू नॉट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर एंड फील डिस्क्रिमिनेटेड। कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े कब होते हैं? जब दो अलग अलग कल्चर यानी संस्कृति के लोग, रिलीजन यानी धर्म के लोग, रीजन यानी अलग अलग क्षेत्र के लोग, या अलग अलग आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग जो हैं एक दूसरे से मतलब तालमेल नहीं बिठा पाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो क्या होता है,
तो होता है डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन होता है तो क्या होता है? कन्फ्लिक्ट। ओके, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट, और जब ये कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व कौन करता है? सरकार। कैसे करता है? हमने पहले भी पढ़ा है कि सरकार जो न्यायपालिका है वो किसका अंग है? सरकार का ही अंग है। इन कावेरी वाटर डिस्प्यूट द वाटर स्टार्टेड इन कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका इज यूज फॉर इरिगेशन एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ बेंगलुरु। कावेरी नदी जो है उसमें जो वाटर डिस्प्यूट चल रहा है, तो क्या है, जो कृष्णा राजा सागर डैम है वो कर्नाटका में है, तो वहाँ पानी जो है वो यूज़ होता है किस चीज़ के लिए? इरिगेशन के लिए और बेंगलुरु के लोगों के पीने के लिए, राइट। वाटर स्टोर्ड इन मेटो डैम इन तमिलनाडु यूज्ड फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। और उसी कावेरी नदी का पानी जो है मेट्योर डैम में आता है और ये तमिलनाडु में है, तो वहाँ क्या क्रॉप के लिए यूज़ होता है। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम अपस्ट्रीम कर्नाटका। अब तमिलनाडु में कावेरी नदी का पानी कब आएगा? जब कर्नाटका वाले वहाँ से पानी छोड़ेंगे। One of the key ideas of a democratic government is its commitment to equality and justice. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन लोकतांत्रिक सरकार में जो है न्याय का होना बहुत ज़्यादा क्या है? कमिटेड है। और न्याय कब होगा? जब लोगों में समानता होगी। देखो बताया था ना, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अब सवाल यह है, लोगों का सरकार पर नियंत्रण कैसे बना रहता है? अब हमें पता है कि हर 5 साल पे चुनाव होना है, तो चुनाव होना है तो जो नेता लोग हैं वो या तो ढंग से काम करेंगे कि हाँ अगले बार चुनाव मुझे जीतना है, और अगर ढंग से काम नहीं किया तो उनके जगह कोई और नेता हो जाएगा, कोई और प्रतिनिधि हो जाएगा, हम किसी और को वोट दे देंगे। डैट इज़ द थिंग। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे धरना, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान, ये सारी चीज़ें हैं। इनके जरिए जो बातें गलत हैं, न्याय संगत नहीं है, उन्हें सामने लाया जा सकता है। अब किसी के साथ भेदभाव हो रहा हो, किसी को किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, या कोई भी ऐसी XYZ जो नेगेटिव चीज़ें हैं जिसे सरकार ठीक कर सकती है, उसके लिए हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए क्या कर सकते हैं? धरना दे सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका यह भी है कि आंदोलन करें और जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीके को चुनौती दे। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों को भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। अब देखो क्या है, हम आंदोलन करेंगे अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा तो इसमें सरकार को क्या करेंगे? हम उनके तौर तरीके को चुनौती देंगे कि दे शुड नॉट डू सच स्टूपिड थिंग्स वट एवर इज गोइंग टू बी। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा शोषण किस वर्ग का होता है? जो दलित वर्ग होते हैं, जो आदिवासी वर्ग होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, या जो महिलाएं होती है। महिला चाहे किसी वर्ग की हो, ऐसा उसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है। और इसलिए क्या है, हर जगह रिजर्वेशन है। दलितों का शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन है, फीमेल रिजर्वेशन है, अल्पसंख्यकों के लिए भी कुछ छूट मिलती है। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत हो जाता है। अब देखो क्या है, लोकतांत्रिक जो भी है मजबूत कैसे होगा? वो ऐसे होगा जब हमारे लोग जो है पढ़े लिखे होंगे, उनको सही चीज़ों का ज्ञान होगा, तो क्या करेंगे? वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे कि हाँ ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, ये चीज़ वैसे होना चाहिए। नहीं तो कोई भी नेता जो है बेवकूफ़ बना के चला जाएगा। विवाद का मैंने बता दिया। कन्फ्लिक्ट कब होता है? जब किसी अलग अलग सांस्कृतिक धर्मों के लोग जो है, आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों का तालमेल नहीं हो पाता है, तो वहाँ होता है।
लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि विवादों का समाधान करे। अब जब भी कोई रेट होता है, कुछ भी होता है, तो क्या होता है, सरकार जो है पुलिस फोर्स भेजती है भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए। भारतीय संविधान के बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं, सबको इनको मानना पड़ता है। विवादों का समाधान इन्हीं कानूनों के आधार पर होता है। अब देखो क्या है, कोई भी विवाद है तो विवाद का निपटान कैसे होता है, जो हमारे देश में कानून है उस कानून के आधार पर होता है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। अब लोगों में इक्वालिटी होगी तभी तो जस्टिस की फीलिंग आएगी ना। सरकार भी समानता और न्याय के लिए की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते, जो रिजर्वेशन मैंने बता ही दिया। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।